हमारे जैसे हिसार में पतल चाट है, जैसे हमारे जैसे हिसार में पतल चाट है, जैसे आकर्षण उपल पे नहीं, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी पे चोट है, भ्रष्टाचार की। हमारे जैसे हिसार में पतल चाट है, जैसे वो वैसा आकर्षण उपल नहीं है, वो है जनता के मुद्दे उठाने वाला बढ़िया आदमी। और ये जो चोट पहुंची है आकर्षण उपल पे नहीं, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी पे चोट है, भ्रष्टाचार की। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय सीधी तस्वीरें हिसार ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा मामला हरियाणा में तूल पकड़ता हुआ आप लोगों को नजर आ पा रहा है। करनाल के जाने माने पत्रकार आकर्षण उपल जी का तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए, और लोग भी उनके साथ उस समय मौके पर मौजूद थे। और बताया ऐसा जा रहा था कि अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जनता की समस्या को सुन नहीं रहे, जिसके बाद मीडिया का सहारा लिया गया, मीडिया को बुलाया गया, मीडिया के माध्यम से एक आवाज़ को रखा जाना था मुख्यमंत्री साहब तक। पर कहीं ना कहीं अब उल्टा नजर आ पा रहा है कि एक व्यक्ति जो सच की आवाज़ को उठाने के लिए गया तो जरूर था, पर उसे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ धाराएं लगाकर कुछ एक्ट लगा दिए गए उनके ऊपर। अब जांच का विषय बनती जा रही कि एक्ट कौन कौन से लगाए गए, क्यों लगाए गए, और कुछ बताया ऐसा भी जा रहा है कुछ ऐसे एक्ट भी हैं जिनका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। उस महिला तहसीलदार की तरफ से काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम दर्शकों मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं इस मुद्दे को लेकर। इस बात को सुनने के बाद एक्टिविस्ट अनिल महिला हमारे साथ मौजूद है, कर लेते हैं बातचीत। बड़ा जाना माना चेहरा हिसार शहर का। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनिल जी, पूरा मामला आप भी सुन चुके हो। तहसीलदार के ऑफिस में जाना, जनता की समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था, महज बस इतना। ना उस व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार था, ना उस किसी प्रकार से कोई महिला को या किसी को भी दुर्व्यवहार अगर बात करूँ या धमकाने का तो कोई प्रयास था ही नहीं दूर तक। ऐसा है श्रीमान जी, मैंने दोनों वीडियो देखी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला बनता है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का, और कोई मामला नहीं बनता। असल में क्या है, मामला तो ये कुछ था भी नहीं, क्योंकि आम जनता काफ़ी दिनों से परेशान थी रजिस्ट्री के मामले में। वो हो सका उपायुक्त के पास भी लगातार गई होगी या लोग परेशान हो। मतलब भ्रष्टाचार से तो आपको पता ही है पूरा हरियाणा परेशान है। मतलब एक ईमानदार मुख्यमंत्री लोगों को, अधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को सहन नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो ईमानदारी से कार्य करने लग रहे हैं, उनको परेशान हो रहा है भ्रष्ट अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं को, उनको बड़ी परेशानी है। तो वही है, वो माल कमा रहे थे। अब वो किस हिसाब से माल कमा रहे थे वो तो वही जाने, लेकिन जब वो गया कैमरा लेके तब अधिकारी को सामने आना था भी मेरे पास ये समस्या है, मैं इतने दिन की छुट्टियों भी थी या नहीं थी, जो भी XYZ अपने एक्सक्यूज़ देती, क्योंकि वो जनता के लिए गया था आकर्षण उपल, अपने लिए नहीं गया भाई साहब। जनता ने उसको फोर्स किया, और आकर्षण उपल एक ऐसा चेहरा है जो केवल और केवल जनता के मुद्दे उठाता है। ये अपरली तरिया पतल चाटो की तरिया नहीं है, कहीं किसी का माइक लेके बढ़ गया, नोला फलाना उसके घर की बात करने लग गया बाय पेड। वो जनता के मुद्दे उठाता है, जनता की समस्या उठाता है, करप्शन के मामले में बहुत ही अग्रणी है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब आप कहते हैं, ये जो गिरफ्तारी है ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो ईमानदार है उनको चैलेंज है कि भाई हम भ्रष्टाचारी है ना मुख्यमंत्री, तेरी पार कौन पड़न दिया है, जो तेरे को न्यूज़ देगा भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम उसके ऊपर ये कार्रवाई कराएंगे। मतलब साहब एक बात है, आपको इस बात के लिए जानना चाहता है कि आप बेपक बोलते हो और टेक्निकली बोलते हो कागजों के साथ। बापा उसी हिसाब से बोला भाई, कोई चक्कर को नहीं, ना डर दे किसी से कर्जा नहीं ले रखा, मांग के खा लाए कर्जा, झुक के कौन चलना पक दे। तो एक बात बताइए, वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, मिली सेक्रेटरीट की बात करूं, किसी भी विभाग की अगर बात करें, ये जनता के टैक्स के पैसे से बना होता है। अधिकारी जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह कर ले जाते हैं और जनता के लिए इसे बनाया गया है। उसके बाद ऐसा क्या गलत काम होता है कि अंदर कैमरा लेकर नहीं जा सकता? ऐसा क्यों कहते हैं अधिकारी? चलो आप ठीक है, कैमरा ना लग जान दो, हम कहते वहाँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ हर दफ्तर में आज के समय में हर जगह CC कैमरे होने चाहिए और उसकी आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो सौदा ही अलग हो रहा है। अधिकारी काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं करते, या जनता पे आरोप लगा देते हैं, ये हालत भी है। अब उसमें ये तो नहीं पता चलता, जनता परेशान, अगर जनता आपको 2 घंटे वेट कराया जाए तो आप सीधी सी बात है परेशान तो हो गए, आप उल्टा सुल्टा भी बोलोगे।
बोलेगा भी, ये नॉर्मल आदमी है कि भी 2 घंटे छोटे से काम के लिए आप उसको परेशान करने लग रहे हो धक्के से, तो आप बोलो भी कि आपका हक भी बनता है। तो सब जगह CCTV कैमरे होने चाहिए जिसमें आवाज़ भी आए। उसके बाद दूध का दूध पानी, क्योंकि कर्मचारी भाग भाग के काम करेंगे। अब बैठे रहे अधिकारी अपने काजू बादाम पिस्ते के अलावा तो बात कौन करे। हम तो कई दफ्तर ऐसे देखा, अगर भाई साहब मैं 10 मिनट बैठ जाऊँ ना कहीं तो बड़े अधिकारी के बाहर, तो 10 बार काजू बादाम की प्लेट इन न जावे कहो, तो वो तो मैं CC कैमरे हो ना तो जनता ने दिखा भी दूँ कि भाई कितनी बार कब गई है, कितनी बार काजू बादाम। तो जो आकर्षण उपल पे जो हमला किया गया, मतलब एक गिरफ्तारी का, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीधा चैलेंज है भ्रष्ट BJP के नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कि मुख्यमंत्री तेरे में दम मत हमारा पुंजड़ पाट ले, देख यो भीतर कर दिया हमने तेरा शेर। तो मुख्यमंत्री एक ईमानदार आदमी है, तो ये सीधा सीधा चोट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पे है। उपल तो एक मोहरा मातर है, क्योंकि उपल जो आकर्षण उपल जी है वो जनता की आवाज़ उठा रहा था, भ्रष्टाचार को नंगा करने लग रहा था। करनाल वासी तो अधिकारी तो इतने परेशान हो गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो गया। अब मुख्यमंत्री तो कार्रवाई करेगा, उसने मुख्यमंत्री ने एक आधे नट कसे होंगे भाई ऐसा रहा है, तो इन्होंने बोला आप इसको कस दो। तो आकर्षण उपल पे जो भी कार्रवाई हुई है वो बदले की भावना से हुई है, भ्रष्टाचार के कारण हुई है, जिसमें BJP के नेता भी शामिल है, अधिकारी तो ही हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी धाराएं महिलाओं के प्रति उसके लगी है वो एकदम इलीगल है, क्योंकि उसका जब आदमी की छवि तो देखो भाई आदमी है कौन सामने है। और आकर्षण उपल तो केवल करनाल का नहीं, पूरे हरियाणा का चेहरा है, क्योंकि लोग देखते हैं बोला यार ये बंदा तो बहन साहब ऐसा बंदा तो मिलता ही नहीं जो जनता के मुद्दे उठाता है। हमारे यहाँ तो 500 रुपये दे के 2-3 ऐसे बंदे हैं, कुछ ही बुलवा लो। तो वो ऐसा बंदा नहीं था, वो जनता के मुद्दे उठाता था भाई। तो ये सीधा सीधा वो ईमानदारी का प्रतीक था। ये चैलेंज दिया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कि हम तो भ्रष्टाचार नहीं कराएंगे। कहानी है या अब मुख्यमंत्री अपना क्या, कहीं ना कहीं ऐसा है ना, जब एक संघ की सरकार आती है तो हो सका मुख्यमंत्री के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हो, लेकिन अब समय आ गया है अमित शाह और मोदी को इनके हाथ खोल देने चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर जैसे योगी जी चलाते हैं ना, ऐसे चलना चाहिए। एक निजी सवाल था, और हालांकि हम खुद भी देखते हैं, आप खुद भी देखते होंगे कि कई बार चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ, नगर निगम की बात करूँ या किसी भी सरकारी दफ्तर की, लोग जाते हैं अपना दुखड़ा लेकर, ये सोचकर, इस उम्मीद में कि वहाँ जाने के बाद अधिकारी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हमारी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। पर ऐसा धरातल पर कई बार देखा जाता है, कई मामलों में, हालांकि पूरे मामलों में नहीं कहा जा सकता, पर कुछ मामलों में देखा जाता है ऐसा होता नहीं। वो है ना, उसके लिए तो जनता जिम्मेवार है ना। अब ये क्या है कि ये खुले सांड की तनिया BJP वाले क्यों आ रहा है अंडा है, क्योंकि इनको पता है नूला हमको तो वोट मिलना है, इनको जाट बामन खाती लुहार SC BC में बांट देंगे वोट आने ही आने। जब जनता इस चीज़ से ऊपर उठ के अपने काम पे देखेगी ना, इनने तो हमारी माटी खोद दी, अब ये धक्के खा रहे हैं। आप परिवार पहचान पत्र में लगा लो, गरीब जनता परेशान है। आज जो दुकानदार है, मालदार है, उनका भाई आयुष्मान भी बने हुए काचे घाटे हैं। यहाँ अपने वो क्या ना प्रॉपर्टी टैक्स लगा लो, पूरा हिसार दुखी था। किसी ने चूं करी हो तो बताओ क्यों नहीं करी। मारा बढ़िया है, साडा मेयर है मारा कमल गुप्ता है। अब बाकी नोला जाटा ना मरने दो, जाटा की आदत है बोलने की यार। बाकी SC BC हो वे बेचारे धक्के खा खा के अपने घर आ बैठ जावे। क्यों? क्योंकि आवाज़ कौन उठावे। तो इन जाति और धर्म पे ऐसा बांट दिया कि वोट तो हमें मिलना ही है। तो कहीं ना कहीं इसका 80% दोषी है ना वो जनता है। मैं करनाल की जनता को सलूट करता हूँ कि एक साथ बगैर जाति भेदभाव के एकदम आ गई। क्यों? देख, ये एक पत्रकार में भी ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो जनता के जैनवल मुद्दे उठाए। अपरली तरिया नहीं है जो 2-3 नोला हम तो ब्रांड बन गए, हमने तो वो फलाने की ऐड करनी, दिकड़े की ऐड करनी है, या कोई धरना दे रहा है नोला भाई तेरा धरना हम उठा देंगे, 10,000 रुपये दे दे, महिला से उल्टे सुलटे सवाल पूछ लेंगे, उसको बदनाम कर देंगे। ऐसे भी सौदे हुए हैं। लेकिन मैं अपना बुलाएं तो कोई आ जाओ, तैयार रहते हैं, जवाब हर चीज़ का अपने पास। तो ये एक सीधा सीधा मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर हमला है, और आकर्षण उपल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। और तमाम दर्शकों मेरे अपील है, जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में जाहिर जरूर करें।